जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की प्यारी, ब्लेस्ड और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और देखें कि गुरुजी महाराज ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। और संगत जी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आज का ये सत्संग सुनकर आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब तो प्राप्त होंगे ही होंगे। आपको गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी कि आप अपने जीवन में जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं उन परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे। ये मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ संगत जी, आप आज के सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अनिल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज ही मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबको अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊं। संगत जी, आज मैं अपने छोटे छोटे 3 सत्संग आपको सुनाऊंगा जो गुरु जी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ में हुए। संगत जी, सबसे पहले मैं अपनी आंखों का सत्संग सुनाऊंगा। संगत जी, मेरी एक आंख का नंबर था -20 और दूसरी आंख का नंबर था -18। और संगत जी, आपसे ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी, आज मेरी एक आंख का नंबर 1 है और दूसरी का 1.5 है। संगत जी, गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे मेरे डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम्हारे पास जरूर कोई सुपर पावर है जो हमेशा तुम्हारे लिए काम करती है। इवन डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया संगत जी कि हमने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है वो किसी ईश्वरी शक्ति ने ही किया है। इवन संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट फील किया है और गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी कि मेरे मन में कोई बात होती है, कोई विश होती है, कोई मैं अरदास करता हूँ और गुरु जी महाराज उसे पूरी कर देते हैं। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गया था तो वहाँ पे चाय प्रसाद मिल रहा था। मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ऐसे ही गुरु जी की तरफ देखा और कहा कि गुरु जी, मजा नहीं आया, मुझे एक बार और चाय प्रसाद पीना है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे पास दूसरी बार भी चाय प्रसाद आ गया। उन दिनों संगत जी बहुत कम संगत हुआ करती थी और 7 से 9 मंदिर चलता था। अब संगत जी, मैं तो ठहरा बिल्कुल मूर्ख, मुझे तो नहीं पता कि गुरु जी कैसे क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, मैं गुरु जी के ठीक सामने बैठा हुआ था और मैंने फिर से गुरु जी से कह दिया कि गुरु जी, एक बार और चाय प्रसाद पिला दो। और संगत जी, मेरे पास फिर से चाय प्रसाद आ गया। संगत जी, गुरु जी तो हमेशा कहते थे कि कुछ मांगो मत, बस मानो। और संगत जी, हम अपने मन में छोटी सी छोटी बात सोचते और इधर गुरु जी उसे पूरा कर देते। संगत जी, हम लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। और गुरु जी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हम सिर्फ अच्छे काम करें, सिर्फ सत्कर्म करें। गुरु जी का बस यही कहना था कि सबके साथ अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत सोचो, ना करो, बस इतना आप करो, यही सबसे बड़ी लेसन है। बाकी तो फिर मैं तुम्हारे सारे काम अपने आप कर दूंगा। इवन संगत जी, कोई अगर आपके बारे में बुरा भी सोचता हो तो आप गुरु जी से यही कहो कि गुरु जी, इसका भी भला करना। और फिर आप देखना संगत जी कि गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो बोला करते थे, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता, मैं महाशिव हूँ। और वाकई में संगत जी वो हैं और वो अभी इस वक्त आप सभी के साथ है, मेरे साथ हैं। और जो आप सोचते हो संगत जी, गुरु जी महाराज उसे पूरा भी करते हैं। बस आपकी भावना सही होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। संगत जी, सबसे बड़ी बात कि अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कर रहा है, आपको उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो मैंने देखा कि कई संगत ऐसी आती भी थी और कहती थी कि गुरु जी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, आप उसके साथ ऐसा कर दो। तो गुरु जी कहते, अरे कमले, क्या बात कर रहा है, तू यहाँ पर अपने अच्छे के लिए आया है या किसी का बुरा करने आया है। तो संगत जी, गुरु जी यही कहा करते थे कि जब तुम किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अपने आप अच्छा होगा। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबका अच्छा सोचें। संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपकी लाइफ में ये है कि गुरु जी आपके सारे कष्ट
जीवन से ऐसे निकाल देते हैं जैसे दूध में से मक्खी। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि गुरुजी महाराज ने कैसे उन सभी कष्टों से बाहर निकाल दिया है। आप ये बात यकीन कर लीजिए संगत जी, ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारे अच्छे कर्म ही हैं कि आज हम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। और संगत जी, आप सभी बहुत लकी हो कि आप गुरुजी के सामने बैठते हो, उनसे बातें करते हो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे साथ 1 to 1 बातें करो, 1 to 1 गल्ला किया करो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं हो सकता। संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी महाराज आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, उन्हें कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस संगत जी, गुरुजी ये कहते हैं कि पहले मैं सबको नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कौन मेरे साथ कितने समय तक जुड़ा हुआ रहता है। संगत जी, हम सभी की जर्नी गुरुजी के साथ 1 दिन 2 दिन की या 1 जन्म की नहीं है, कई जन्मों की है। बस गुरुजी से यही अरदास कीजिए कि गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए रखना। मैं तो गुरुजी महाराज से हाथ जोड़कर यही कहूंगा, गुरुजी तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। संगत जी, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि गुरुजी महाराज ने अपनी छत्र छाया में हमें लिया हुआ है और आज हमारी लाइफ को पता नहीं कहां से इतनी प्रॉब्लम से कैसे हमें गुरुजी निकाल देते हैं। ऐसे संगत जी, मैं थर्सडे को मंदिर में सेवा करता हूँ और एक दिन मैं मंदिर नहीं जा पाया। मेरे सन इन लॉ की फैक्ट्री में कुछ छोटा सा फंक्शन था और हम लोग सारे लोग वहीं पर इकट्ठे थे। तो संगत जी, मेरा बेटा मेरे निफ्यू को कहता है कि पापा को मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अमेरिका चले जाएं, पर पापा जा ही नहीं रहे हैं। मेरे निफ्यू ने कहा अच्छा, और उसने उसी समय मेरी टिकट कर दी। संगत जी, उस रात को मैं सोया और मेरे सपने में गुरुजी आए। ओ कमलिया, मैं तेनू भेज रिया, जा ऐश कर। संगत जी, गुरुजी की कृपा तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बरस रही है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम गुरुजी की उन ब्लेसिंग्स को, कृपा को कैसे लेते हैं। संगत जी, आप लोग रोज सुबह गुरुजी को थैंक यू कहो, रात में सोते समय भी गुरुजी को थैंक यू कहो, क्योंकि संगत जी हमारी लाइफ को चलाने वाले सिर्फ वही हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आपको गुरुजी के प्रति अपने आप को सरेंडर करना है और आपका सरेंडर जितना बड़ा होगा संगत जी, गुरुजी के साथ उतनी ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और याद रखना संगत जी, गुरुजी महाराज को ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरुजी कहते भी थे कि अपनी अक्ल को अपने चप्पलों के साथ, जूतों के साथ बाहर छोड़ कर आओ। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और सुनाता हूँ। ये 2011 की बात है। मेरी वाइफ और मेरी डॉटर गुरुजी के पास मंडे को जाया करते थे। संगत जी, 2010 तक तो मैं भी मंडे को सेवा किया करता था, लेकिन संडे को ज्यादा लेट हो जाने की वजह से मेरा मंडे को सेवा करना स्किप हो जाता था। अब संगत जी, मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों वापस आ रहे थे घर, और जब ये लोग वसंत कुंज पहुंचे जहाँ पर बहुत सारे मॉल्स हैं, इनकी गाड़ी के सामने से एक बच्चा आया और दोबारा इनकी गाड़ी के सामने से निकला। और संगत जी, मेरी बेटी भी बहुत तेज गाड़ी चलाती थी, तो संगत जी वो बच्चा गाड़ी से टकरा गया। उसको काफी जगह पर स्क्रैचेस आए, चोटें लगी। मेरी बेटी ने मुझे तुरंत फोन किया, तो मैंने उससे कहा कि उस बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाओ। सबसे पहले संगत जी, ये लोग जिस हॉस्पिटल में लेकर गए वहाँ उन्होंने किसी और हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। संगत जी, उस हॉस्पिटल में मैं भी पहुंच चुका था। मैंने देखा कि उस बच्चे को ज्यादा तो कुछ लगी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर फिर भी कह रहे थे कि आप इस बच्चे को एम्स में ट्रॉमा सेंटर में ले जाओ। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि डॉक्टर साहब, इसको इतनी तो नहीं लगी हुई है कि इसे वहाँ ले जाने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर माने नहीं, बोले कि नहीं, मैं एम्बुलेंस मंगवा रहा हूँ, आप इसे वहीं लेकर जाओ। संगत जी, एम्बुलेंस आ गई और संगत जी, मैं उस बच्चे को उसकी ग्रैंड मदर और फादर के साथ लेकर एम्स पहुंच गया। जब वहाँ डॉक्टर ने देखा संगत जी, तो उन्होंने बताया कि उसकी गालों के अंदर रेशेस आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि इसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप एक काम करें, इसका MRI करवा लो और CT स्कैन करवा लो। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उस बच्चे को लेकर गया MRI CT स्कैन के लिए, बहुत बड़ा कमरा था, क्योंकि संगत जी हॉस्पिटल ही बहुत बड़ा है। पहले तो डॉक्टर नहीं आई, और जब आई संगत जी तो वो थोड़ी सी अपने काम में डीले कर रही थी। तभी संगत जी वहाँ पर पूरे व्हाइट चोले में, डॉक्टर की यूनिफॉर्म, पूरे व्हाइट चोले में कोई व्यक्ति वहाँ आए और आकर संगत जी पंजाबी में डॉक्टर से कहने लगे, ओए आंटी, MRI क्यों नहीं कर दी तू? चल चल फटाफट कर, इसको कुछ नहीं होगा। MRI भी कर, इसकी CT स्कैन भी कर, इसको कुछ नहीं होगा। और संगत जी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल की। और संगत जी, जब उन्होंने मेरी तरफ देख के स्माइल किया, जिस ढंग से उन्होंने पंजाबी में बोला, मेरे मन में बस एक ही आवाज निकली, गुरुजी। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, हॉल इतना बड़ा था कि 500 मीटर तक कोई और था ही नहीं वहाँ पर। वो एकदम से आए और गायब हो गए। और संगत जी, वाकई में वो बच्चा बिल्कुल ठीक निकला, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और 10 मिनट के अंदर अंदर संगत जी वो बच्चा हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। संगत जी, मेरे साथ तो गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं। इवन संगत जी, मेरी बेटी की शादी भी गुरुजी ने ही की है। संगत जी, मेरी बेटी घर के नीचे गाड़ी पार्क कर रही थी, तभी गुरुजी वहाँ आए और बोले 12 12 12। और संगत जी, मेरी बेटी को लगा कि गुरुजी हैं, उसके मुंह से बस जैसे निकला गुरुजी, और इतनी देर में संगत जी वो गायब। और संगत जी, मेरी बेटी की शादी उसी तारीख को हुई,
12 दिसंबर 2012। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे कर्म काटने के लिए आए हैं, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए आए हैं, टेंशन फ्री बनाने के लिए आए हैं। इसलिए संगत जी, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरुजी में 100% पूरा सरेंडर कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। आपको अपनी लाइफ में पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई प्रॉब्लम थी भी। संगत जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, बस आप गुरुजी के साथ जुड़े रहो और आप देखना कि कैसे आप उन सभी परेशानियों से बाहर निकलते हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत तुलिका आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े थे तब तक गुरुजी महाराज अपना चोला छोड़ चुके थे। संगत जी, हम गुरुजी के मंदिर मंडे को जाया करते थे और वहाँ पर लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठा करते थे और अपने सत्संग सुनाया करते थे। और संगत जी, वो बताया करते थे कि कैसे गुरुजी महाराज जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो पान के पत्ते से, लोटे से कैसे वो संगत को हील किया करते थे, ठीक करते थे। और उनसे हमने ये भी सुना कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी नहीं मांगना है। जब हम अपनी चप्पलें निकाल कर आते हैं तो अपने सारे मन के विकार, सारे मन की ईगोस, इफ एंड बट वहीं बाहर छोड़कर हमें अंदर आना है। अब संगत जी, थोड़े समय के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी, मेरे जो दोनों आर्म्स थे संगत जी, वो दोनों आर्म्स सो जाते थे, मेरे पूरे दोनों हाथ सो जाते थे और मेरे दोनों आर्म्स में, मेरे कंधों में बहुत दर्द होता था। और संगत जी, कहते हैं ना कि जब आप वेल्ले बैठे हुए हो तो आपके हाथ पैर सो जाते हैं, पर संगत जी, मेरे तो काम करते हुए भी मेरी उंगलियां, मेरे हाथ सब सो जाते थे, सुन पड़ जाते थे। और संगत जी, मुझे दर्द भी बहुत होता था। हालांकि संगत जी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। संगत जी, कई बार मैं अपने हस्बैंड को रात में उठाती थी और कहती थी कि मेरे हाथों को दबाओ। संगत जी, इतना दर्द होता था कि मन करता था कि इन्हें काट के फेंक दूं। अब इसी बीच संगत जी, मेरे जो पेरेंट्स थे वो कुवैत में रहते थे और मुझे उनके पास कुवैत जाना था। संगत जी, मेरी टिकट्स हुई और मैं कुवैत चली गई। संगत जी, वहाँ पर गौरी आंटी और त्यागी अंकल के घर में गुरुजी का सत्संग होता है और संगत जी, उनके नीचे का पूरा हॉल गुरुजी का मंदिर बना हुआ है और वो कहते भी यही है कि गुरुजी का घर है। अब संगत जी, वहाँ पर मंडे और थर्सडे के दिन सत्संग होता था और लंगर घर में बनता था। संगत जी, जिस प्रकार से बड़े मंदिर में या गुरुजी के किसी और मंदिर में सेवादार होते हैं, वहाँ पर भी ऑलरेडी सेवादार अलॉटेड थे और वही सेवादार आंटी और अंकल मिलकर लंगर बनाया करते थे। संगत जी, मेरी आंटी गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई थी और वो अंकल और आंटी के यहाँ पर सत्संग में जाती थी। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरी भाभी ने गौरी आंटी को फोन करके कहा कि स्वीटी आई हुई है इंडिया से, क्या मैं उसे वहाँ ले आऊँ? तो गौरी आंटी ने कहा कि वैसे अलाउ नहीं है, पर तू ले आ। अब संगत जी, मेरा पहला दिन था और उस दिन बनना था भरता और भरते में होते हैं टमाटर। संगत जी, गौरी आंटी ने मुझे टमाटर की सेवा में लगा दिया। अब संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बड़ा तपेला, उसमें बहुत सारे टमाटर और आंटी ने मुझे सेवा में लगा दिया। हालांकि मैंने कुछ कहा नहीं और मैं चुपचाप टमाटर की चॉपिंग करने बैठ गई। और संगत जी, टमाटर चॉपिंग करते करते मेरे हाथ सुन भी हो रहे थे, दर्द भी बहुत हो रहा था, पर संगत जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद संगत जी, मंडे आया, कभी वो मुझे चपाती बनाने में लगा दे, कभी मुझे घी लगाने में लगा दे, कभी मुझे किसी और चीज में लगा दे। और संगत जी, वो लोग जो जो सेवा मुझे देते रहे मैं करती रही। और संगत जी, मैं वहाँ कुवैत में अपनी मम्मा के साथ सोती थी तो मैं रात में अक्सर उनको उठाती और कहती थी कि मम्मी, मेरी वहाँ बहुत दर्द हो रही है, आप दबाओ। संगत जी, एक्चुअली उन दिनों मेरी नीस की शादी हुई थी तो घर में एक पार्टी होनी थी और इसीलिए संगत जी मैं कुवैत गई थी। तो संगत जी, मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि जिस दिन घर में पार्टी है उस दिन बहुत सारे कुवैत के डॉक्टर्स आएंगे, उन्हीं में से एक डॉक्टर ग्रोवर आएंगे, तुम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस उनके साथ करना और पूछना कि क्यों हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। और इसी बीच संगत जी, वो पार्टी वाला दिन भी आ गया और मैं वो बात भूल भी गई कि मुझे ऐसा पूछना भी है। तभी संगत जी, पार्टी में मम्मी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि जा, डॉक्टर ग्रोवर आए हुए हैं, उनसे बात कर और तेरी जो प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कस कर। संगत जी, मैं उनके पास गई और उनको मैंने सारी बातें बताई कि अंकल मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, आर यू ऑन एनी मेडिकेशन, क्या आप कोई कोलेस्ट्रॉल, बीपी की कोई दवाई लेते हो? तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर ग्रोवर ने मुझसे फिर पूछा कि आपको थायराइड है? मैंने कहा कि नहीं अंकल, कुछ भी नहीं है। तो अंकल ने मुझे कहा कि एक काम करना, जब आप इंडिया जाओगे तो आपकी गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर मिलती है, जहाँ ज्वाइन होती है, उसका MRI करवाना। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। उसके बाद संगत जी, मैं वहाँ पे 2 महीने के लिए रुकी और इस बीच में मैं सत्संग में जाती रही और मुझे जो जो सेवा मिलती रही मैं करती रही। संगत जी, मैं इंडिया वापस आई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और हमें बताया गया था कि गुरुजी से कोई प्रश्न नहीं करना। गुरुजी ने मेरे हाथों की सारी उंगलियों को चॉप किया, मेरी सारी उंगलियां नीचे गिर गई और मेरे हाथों से खून बह रहा है और मेरे दोनों हाथ बिना उंगलियों के हो गए। और संगत जी, मैं सपने में बहुत रो रही हूँ और मुझे दर्द भी हो रहा है और मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी, मेरे हाथ तो भिखारी वाले हो गए हैं। और संगत जी, ये बात मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैं गुरुजी के सामने खड़ी होकर
होकर अपने मन में कह रही हूँ और गुरुजी मेरी तरफ लगातार स्माइल किए जा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों में नई फिंगर्स लगाई और वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है। ना तो मुझे MRI करवाने की जरूरत पड़ी, ना मैंने CT स्कैन करवाया, ना मेरे हाथ सुन हुए और ना ही मेरे हाथों में वो दर्द रहा। संगत जी आज मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और संगत जी जब मुझे सपना आया तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहला काम मेरी मम्मी को फोन किया कुवैत में, कहीं मैं सपना ना भूल जाऊं। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा सा सपना आया है, गुरुजी ने मेरी फिंगर्स काटी और नई फिंगर्स लगाई, पर मुझे ये सपना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तू 2 मिनट रुक, मैं तेरी भाभी को बुलाती हूँ। संगत जी मैंने अपनी भाभी को ये सपना सुनाया और मेरी भाभी ने गौरी आंटी को ये सपना सुनाया। मेरी भाभी ने गौरी आंटी को बताया कि उसको ये प्रॉब्लम थी और 2 महीने तक वो यहाँ पर सेवा में आती रही और उसको जो सेवा मिलती रही वो करती रही, लेकिन उसने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। और तब संगत जी गौरी आंटी ने मेरी भाभी से कहा कि गुरुजी महाराज जो उससे सेवा ले रहे थे ना, वो एक्चुअली उसे क्योर कर रहे थे। और वाकई में संगत जी उसके बाद ना तो मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, ना किसी दवाइयों की, वो अपने आप वो सारी बीमारी मेरी दूर हो गई। संगत जी सही बात तो यही है कि गुरुजी महाराज जब भी हमसे कोई सेवा लेते हैं वो एक्चुअली हमारे जीवन की और हमारे शरीर की सभी परेशानियों को दूर कर रहे होते हैं। और संगत जी मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कभी भी सत्संग में कोई सेवा मिले तो आपको वो सेवा जरूर जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी संगत जी सेवा इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ये तो जब गुरुजी का आदेश होता है तभी हम वो कर पाते हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे अपनी शरण में रखा, आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर है, आपकी कृपा मुझ पर है। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी महाराज पर विश्वास कीजिए, सरेंडर कीजिए, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपकी सारी परेशानी कैसे गुरुजी महाराज दूर कर देंगे आप देखते रहेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।